4,70,000 इतने पैसे मिले राजेश को जब उसने अपनी 2022 मॉडल की स्विफ्ट शोरूम में एक्सचेंज की, और इतने में वो कार शोरूम ने एक डीलर को बेच दी अगले ही दिन। राजेश को नहीं पता था, जब वो शोरूम के अंदर बैठा कॉफी पी रहा था, कोई और बाहर उसकी गाड़ी चेक कर रहा था। और इस बार ये कोई शोरूम का वैल्यूएटर नहीं, बल्कि उसके नेटवर्क का एक कार डीलर था। मतलब जिस कार डीलर को आप फ्रॉड कहते हो, दरअसल इस पूरी यूज्ड कार इंडस्ट्री की स्पाइन है ये कार डीलर। चाहे आप गाड़ी कहीं भी दो, वहां से 80% केसेस में कार किसी डीलर के पास ही जाएगी। और इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे ये बिडिंग प्लेटफॉर्म्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं, और असल में कार जाती है एक डीलर के पास ही है। जिस डील ने आपको खुश किया था, असल में उसने शोरूम का भी पेट भरा था। अब होता क्या है ये सिस्टम, कैसे ये काम करता है, और एक्सचेंज के बाद आपकी कार जाती कहां है, क्योंकि शोरूम वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आप ये वीडियो देखो, तो मिस मत कीजिएगा। दरअसल राजेश नई क्रेटा खरीदने के लिए पड़ोस के शोरूम में गया। सेल्स एग्जीक्यूटिव ने जाते ही पूछा, सर कोई पुरानी कार है? राजेश ने जवाब दिया, हाँ 2020 मॉडल की स्विफ्ट है। परफेक्ट, एक्सचेंज कर लीजिए सर, अच्छी वैल्यू मिलेगी, प्लस 40,000 का बोनस भी है। शोरूम का वैल्यूएटर आया, 10-15 मिनट में बेसिक इंस्पेक्शन करके सिस्टम में कुछ नंबर्स फीड किए, और कैलकुलेशन राजेश के सामने थी। सर मार्केट वैल्यू 4,30,000 है आपकी कार की, और 40,000 का एक्सचेंज बोनस मिला के 4,70,000 का टोटल बेनिफिट मिलेगा आपको। राजेश को लगा डील अच्छी है, नई कार भी मिल रही है और पुरानी कार के भी सही दाम मिल रहे हैं। राजेश के लिए वो ट्रांजैक्शन पूरी थी, लेकिन स्विफ्ट की जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। शोरूम्स जनरली फोकस यूज कार रिटेल की बजाय नई कार बेचने पे करते हैं। हाँ मार्जिन अच्छा है, लेकिन इन्वेंट्री होल्ड करने का रिस्क और कस्टमर का ट्रस्ट इशू होता है पुरानी कार्स पे। तो स्ट्रेटेजी सिंपल है, डीलर को जल्दी बेच दो, मार्जिन बना लो और फोकस नई कार पे रखो। लेकिन एक बात जो अक्सर लोग नहीं जानते, जहां नई कार पे प्रॉफिट मार्जिन 3 से 7% का होता है शोरूम का, जो डिपेंड करता है कार के प्राइस और ब्रांड पे, वहां लगभग सेम प्रॉफिट उस एक्सचेंज वाली कार से भी आ जाता है। कभी नोटिस किया है जो 40,000 का बोनस 15 से 20 लाख की क्रेटा में दिया जाता है, क्यों वो किसी 4 लाख की ऑल्टो में सेम नहीं होता? जबकि कैसे किसी 1 करोड़ की गाड़ी में 5 से 10 लाख का भी हो जाता है? क्या इस सवाल का जवाब है आपके पास? तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। दरअसल वो बोनस शोरूम आपको अपनी जेब से नहीं, बल्कि आपकी न्यू कार के मार्जिन या फिर पुरानी कार की वैल्यू से निकाल के देता है। और इस बोनस का कुछ हिस्सा लगभग 40% इनको मैन्युफैक्चरर से आता है। सोचो जिस गाड़ी को डीलर ने 5,15,000 में खरीदा, उसको आपने बोनस के लालच के साथ केवल 4,70,000 में बेचा। लेकिन जो नई कार आपने उनसे खरीदी है, उसमें इंश्योरेंस, आरटीओ, फाइनेंस से लेकर आगे सर्विसेज और रेफरेंस से लाइफ टाइम तक आप उनके एसेट बन गए। अब ये पूरा प्रोसेस है क्या? तो यहाँ 4 मेन तरीके हैं शोरूम के पास, और ये वाला सबसे कॉमन मेथड है। 50% केसेस में यही होता है। शोरूम के यूज्ड कार मैनेजर या इवैल्यूएटर का एस्टेब्लिश्ड डीलर नेटवर्क होता है। मतलब कुछ 5 से 10 लोकल एरिया के डीलर और तकरीबन हर स्टेट के डीलर्स के साथ इनके कॉन्टैक्ट होते हैं। सपोज आप दिल्ली में हो और आपकी गाड़ी राजस्थान नंबर की है, तो इसकी डिटेल वो लोकल डीलर को नहीं, बल्कि अपने नेटवर्क के राजस्थान वाले डीलर को देंगे और बेस्ट रेट वहां से लेंगे। जबकि आपको बोला जाएगा, सर आपकी गाड़ी का नंबर बाहर का है, तो आरसी ट्रांसफर कॉस्टली होने के कारण आपकी वैल्यू बस इतनी आएगी। और इतना ही नहीं, बहुत केसेस में डीलर जो शोरूम को पेमेंट करेगा, उसमें इनका एक फिक्स्ड कमीशन अलग से होगा, नहीं तो कॉल दूसरे डीलर के पास चली जाएगी। मतलब उस कार में शोरूम के साथ साथ एग्जीक्यूटिव और मैनेजर भी कमाएगा। हाँ ये अनऑफिशियल है, लेकिन कॉमन है, जो शोरूम भी जानता है, लेकिन एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहते हैं और क्विक सेल देते हैं। दूसरा मेथड है मंथली ऑक्शन इवेंट। कुछ बड़ी शोरूम्स खासकर मेट्रो सिटीज में मंथली ऑक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। कोई तो महीने में 4 बार करता है। 50 से 100 एक्सचेंज कार्स के साथ रजिस्टर्ड डीलर्स को इनवाइट किया जाता है, और फिर फिक्स डेट पे सभी कार्स डिस्प्ले में लगाई जाती हैं, जैसे कि किसी पार्किंग यार्ड में, जहां डीलर्स फिजिकली इंस्पेक्ट करते हैं और हर कार पर अपनी बोली लगाते हैं। जो हाईएस्ट बिडर होता है कार, उसको मिलती है। प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होता है और बेटर प्राइस मिलते हैं कंपटीशन की वजह से। देखो नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक शोरूम जिसे मैंने जाके ऑब्जर्व किया और जहां मैंने रिसर्च की, वो लोग एवरेज 12 से 15 लाख हर हफ्ते का कमाते हैं आपकी दी हुई इन एक्सचेंज कार के साथ। मतलब महीने का लगभग 50 लाख। तो ये है असल बिजनेस। अब आप बताओ, अगर फायदा आपको दिया होता तो फिर ये क्या है? अब तीसरा मेथड है प्री ओन्ड सेक्शन। देखो शोरूम जब कार एक्सचेंज करते हैं, तो वो सिर्फ बाकी के 3 मेथड नहीं, बल्कि उनके पास खुद का एक सर्टिफाइड प्री ओन्ड नेटवर्क होता है। जैसे मारुति का ट्रू वैल्यू, हुंडई का एच प्रोमिस, या फिर होंडा और टोयोटा का ऑटो टेरेस और यूट्रस, जहां ये लोग या तो डबल प्रॉफिट कमाते हैं या फिर अपनी अटकी हुई गाड़ी बेचते हैं। अब चौथा और आखिरी मेथड, इंस्टेंट बाइंग प्लेटफॉर्म। कुछ शोरूम्स बिडिंग प्लेटफॉर्म पे भी लिस्ट करते हैं, इस उम्मीद में कि जो
जो गाड़ियां कहीं नहीं बिकी, शायद कंडीशन की वजह से या महंगी होने की वजह से, क्या पता यहां निकल जाए। लेकिन यहां भी देखो, उस बिडिंग प्लेटफॉर्म से लेने वाला कोई और नहीं, एक डीलर ही होगा। जैसे मैंने शुरू में बताया था, जो इस पूरी इंडस्ट्री की स्पाइन की तरह काम करता है। लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है, केवल 5% केसेस में ऐसा होता होगा। जैसे राजेश की स्विफ्ट मेथड 1 से बिकी थी, डायरेक्ट लोकल डीलर ने कार ली थी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में कार हमेशा कार डीलर्स को ही दी जाती है। अब जब डील फाइनल होने के बाद पेमेंट आ जाती है, उसके बाद आरसी ट्रांसफर के नाम पे 5 से 10 हजार की सिक्योरिटी जमा करवाई जाती है डीलर से, जिसमें बहुत से डीलर्स ये क्लेम करते हैं कि शोरूम सिक्योरिटी रिटर्न करने में आनाकानी करता है। अब एक बार ये पूरी कैलकुलेशन देखते हैं शोरूम की। राजेश को मिले 4,70,000, जबकि गाड़ी बिकी 5,15,000 की, लेकिन शोरूम को मिले 5 लाख, क्योंकि 15,000 वो कमीशन था जो एम्प्लॉइज में बट गया। अब उस 40% बोनस में से भी अप्रोक्स 50% मैन्युफैक्चरर दे देगा शोरूम को, लगभग 20,000 रुपए, क्योंकि कन्वर्जन हुआ और नई कार सेल हुई हुंडई की। मतलब एक तरीके से शोरूम की जेब से गए 4.5 लाख रुपए, क्योंकि राजेश को 20 तो हुंडई की तरफ से दिए गए, तो शोरूम का प्रॉफिट हुआ 50,000 प्लस में 10,000 की आरसी सिक्योरिटी, जो बहुत से केसेस में वापस नहीं की जाती। अब टोटल प्रॉफिट हो गया 60,000 एक्सचेंज वाली कार पे, जबकि नई कार पे प्रॉफिट मार्जिन आया था लगभग 60,000, 4% के हिसाब से। और इतना ही नहीं, इसके अलावा डीलर एक्स्ट्रा अर्निंग करता है इंश्योरेंस कमीशन, एसेसरीज, फाइनेंस कमीशन, एक्सटेंडेड वारंटी और सर्विस रेवेन्यू से। इसी वजह से कभी कभी शोरूम कार प्राइस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देता है, क्योंकि रियल अर्निंग सिर्फ बेस मार्जिन से नहीं बल्कि बहुत कुछ होता है साथ में। इसलिए एक्सचेंज पुश करते हैं, डबल बेनिफिट है, नई कार बेचने का मेन मार्जिन और एक्सचेंज तो साइड इनकम है ही क्विक टर्नओवर के साथ। तो देखो, शोरूम एक्सचेंज एक लेजिटिमेट कन्वीनियंट सर्विस है। वो टाइम और हेजल सेव करता है, इंस्टेंट प्रोसेस, जीरो नेगोशिएशन, डॉक्यूमेंटेशन हैंडलिंग। बाकी चॉइस आपकी, लेकिन अब चॉइस इन्फॉर्म्ड है। जय हिंद।